बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के पार एक छोटा सा गांव था, सीधा सादा, मेहनती लोगों से भरा हुआ। लेकिन उस गांव के पास ही पहाड़ों में एक नाम चलता था, जिसे सुनते ही अमीरों के दिल दहल जाते। डाकू अमन। अमन कोई आम डाकू नहीं था। वो अमीरों के महलों में चोरी करता, सोना चांदी लूटता और फिर उसी दौलत से गरीबों की मदद करता। लोगों के लिए वो रहस्य था और गरीबों के लिए फरिश्ता। अमन अकेला रहता था। उसका बचपन भी मुश्किलों भरा था। माँ बाप नहीं थे, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और भूख। तभी उसने तय कर लिया था कि अगर जिंदगी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया तो वो दूसरों के लिए इंसाफ बनेगा। रातों को वो नकाब पहनकर निकलता और सुबह तक किसी सेठ की हवेली से सोने की थैलियां गायब हो जाती। फिर वो चुपचाप गांवों में अनाज, कपड़े और दवाई बांट देता। एक दिन अमन पहाड़ों में एक गुफा की ओर गया, जहां वो अक्सर आराम करता था। लेकिन आज कुछ अजीब था। गुफा के पास पानी का एक छोटा झरना बहता था और वहीं एक रोशनी सी चमक रही थी। अमन चौंका। जैसे ही वो पास गया, उसकी आंखें चौंधिया गई। झरने के पास खड़ी थी एक हूर परी। उसकी आंखें नीले आसमान सी गहरी थी, बाल चांदनी जैसे चमक रहे थे और उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में झूल रही थी। तुम कौन हो? अमन ने पूछा। तलवार हाथ में थी, पर दिल में डर नहीं, सिर्फ हैरानी। मैं परीलोक से आई हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। मेरा नाम नूर है, मैं इंसानों की दुनिया देखने आई हूं। अमन और नूर की बातें होती रहीं। नूर को इंसानों की दुनिया बहुत अनोखी लगती थी, जहां लोग भूखे भी हैं और दिल से अमीर भी। अमन ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई और नूर ने अपने लोक के किस्से। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती गई। नूर हर रोज अमन से मिलने आने लगी। अमन अब अपने लूटे हुए खजाने का कुछ हिस्सा उस झरने के पास छुपाने लगा, जहां वो नूर से मिलता था। अमन का दिल अब बदलने लगा था। अब वो सिर्फ लूटने वाला डाकू नहीं रहा। अब वो सोचने लगा था कि क्या वो सच में एक अच्छा इंसान है। नूर की बातें उसके ज़हन में घर कर गई थी। एक रात अमन ने एक अमीर जमींदार की हवेली में डाका डाला, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं लिया। बस दीवार पर एक चिट्ठी चिपका दी। तुम्हारी दौलत जुल्म से कमाई गई है, सुधर जाओ, वरना अगली बार सिर्फ दौलत नहीं जाएगी। एक शाम जब अमन झरने पर पहुंचा, नूर बहुत उदास थी। उसने कहा, मुझे परीलोक वापस बुला रहा है। इंसानों की दुनिया में ज्यादा दिन रुकना मना है। अमन का दिल टूट गया। क्या तुम कभी वापस आ सकोगी? नूर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा रहा और तुमने इस दुनिया को बेहतर बनाया तो हां, मैं लौट आऊंगी। और यह कहकर वो एक चमकदार रोशनी में गुम हो गई। उस दिन के बाद अमन ने अपने काम का तरीका बदल दिया। अब वो सिर्फ लूटता नहीं था, अब वो जुल्म के खिलाफ लड़ने लगा था। उसने गांव वालों को साथ लिया, छोटे बड़े अपराधियों को सजा दिलाने लगा। लेकिन उसके दिल में एक कोना अब भी खाली था, नूर की यादों से भरा हुआ। नूर के जाने के बाद अमन ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। अब वो अकेला डाकू नहीं रहा, अब वो बन चुका था जनता का रक्षक। उसने गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। उन्हें बताया कि वे अकेले नहीं हैं। अगर वे एक हो जाए तो कोई जमींदार, कोई राजा उन्हें दबा नहीं सकता। धीरे धीरे अमन का नाम हर जगह फैलने लगा। अब लोग उसे डाकू नहीं कहते थे, वो बन गया था वीर अमन। जंगल के उस पार एक बड़ा राज्य था, जिसका राजा बहुत ही लालची और क्रूर था, राजा विक्रम सिंह। जब उसे अमन की खबर मिली तो वो बौखला गया। एक डाकू मेरे राज में क्रांति फैला रहा है, उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाया जाए। राजा ने ऐलान कर दिया। उसने अपने सबसे खतरनाक सेनापति भैरव को अमन को पकड़ने भेजा। एक रात अमन अकेला झरने के पास बैठा था। बारिश हो रही थी। पेड़ों से टपकती बूंदों के बीच उसे वही पुरानी रोशनी दिखी। वो चौंक कर खड़ा हो गया। नूर? हां, नूर वापस आई थी, लेकिन वो कमजोर लग रही थी। मैं ज्यादा देर के लिए नहीं आई, नूर ने कहा। परीलोक में समय सीमित होता है, लेकिन तुम्हारे काम ने मुझे मजबूर किया वापस आने के लिए। अमन की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल दिया नूर। तुम्हारे भरोसे ने मुझे नया इंसान बना दिया। नूर मुस्कुराई, और यही वजह है कि मैं तुम्हारी आखिरी लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं।
भैरव और उसकी सेना जंगल के पास आ गई थी। अमन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। महिलाएं, बुजुर्ग, जवान सब तैयार थे। नूर ने अपनी जादुई ताकत से गांव वालों को रक्षा कवच दिए, जिससे वे दुश्मनों की तलवारों से सुरक्षित रहे। एक भीषण युद्ध हुआ। अमन और भैरव की सीधी टक्कर हुई। भैरव बलवान था, लेकिन अमन के पास जुनून था, नूर का साथ था। अंत में अमन ने भैरव को हरा दिया। राजा विक्रम सिंह को जब खबर मिली, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अमन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वो अब से सिर्फ जनता की सेवा करेगा। अमन ने जंगल और गांव को मिलाकर एक नया राज्य बनाया, जहां ना राजा था न सेवक, सब बराबर थे। नूर अब ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी। मुझे जाना होगा, नूर ने कहा। अमन ने उसका हाथ थामा। क्या हम फिर मिलेंगे? नूर मुस्कुराई। जहां इंसानियत जिंदा रहेगी, वहीं मैं रहूंगी, हमेशा तुम्हारे दिल में। और वो रोशनी बनकर आसमान में समा गई। अमन अब अकेला नहीं था। उसके पास नूर की यादें थीं, लोगों का प्यार था और एक नया मकसद था, हर दिल में नूर की रोशनी फैलाना। नूर के जाने के बाद अमन ने अपनी जिंदगी सेवा और अच्छाई के लिए समर्पित कर दी। उसने नूर आश्रम नाम से एक संस्था बनाई, जहां अनाथ बच्चों को पाला जाता था, उन्हें शिक्षा दी जाती थी और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाया जाता था। हर सुबह अमन मंदिर के पास बने झरने पर जाता था, वहीं जहां नूर से पहली बार मिला था। वो अब भी उससे बातें करता, जैसे वो वहीं हो। नूर आज फिर 2 बच्चे आए हैं। एक को पढ़ना बहुत पसंद है और एक को तलवारबाजी। उसकी बातों में सच्चाई और मोहब्बत थी। एक दिन एक अनाथ बच्ची को आश्रम में लाया गया। उसका नाम था जिया। जिया बिल्कुल नूर जैसी दिखती थी, नीली आंखें, चमकता चेहरा, और जब वो मुस्कुराती थी तो लगता जैसे झील पर छाद उतर आया हो। अमन उसे देखकर चौंक गया। तुम्हारा नाम किसने रखा? अमन ने पूछा। मुझे नहीं पता, बच्ची बोली। जब मैं मिली तो मेरे पास बस एक चिट्ठी थी, उस पर लिखा था, इसे वहां छोड़ दो जहां इंसानियत की रोशनी है। अमन समझ गया, ये नूर की निशानी है। वक्त गुजरता गया, जिया बड़ी होने लगी। वो बाकी बच्चों से अलग थी। वो पेड़ों से बात कर सकती थी, बारिश को महसूस कर सकती थी, और जब वो गाना गाती थी तो पूरा वातावरण शांत हो जाता था। अमन जानता था, जिया आम बच्ची नहीं है, वो नूर की आत्मा का टुकड़ा है। नूर, जिसने इंसानियत के लिए आसमान छोड़ दिया था, अब किसी रूप में वापस आ गई थी। लेकिन अच्छाई के रास्ते में बुराई फिर लौट आई। पड़ोसी राज्य के लालची मंत्री कृष्णदत्त ने नूर आश्रम की जमीन पर कब्जा करना चाहा। उसे लगता था वहां कोई गुप्त खजाना छुपा है। उसने सेना भेज दी। इस बार अमन बूढ़ा हो चुका था, वो तलवार नहीं उठा सकता था, मगर जिया अब जवान हो चुकी थी, और वो थी नूर की शक्ति और अमन की सीख। जिया ने गांव की युवतियों को संगठित किया। उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, निडर बनना सीखा। आश्रम अब एक शिक्षा स्थल ही नहीं, एक रक्षा स्थल भी बन चुका था। जब कृष्णदत्त की सेना आई तो जिया उनके सामने डटकर खड़ी हुई। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये नूर और अमन की मोहब्बत, बलिदान और विश्वास की जमीन है। और फिर हुआ इतिहास का सबसे शांत लेकिन शक्तिशाली युद्ध, आत्मबल का युद्ध। जिया ने न सिर्फ दुश्मनों को हराया, बल्कि उन्हें बदल दिया। उसने कृष्णदत्त से कहा, तुम भी एक इंसान हो, क्यों न इंसानियत के लिए जियो। कृष्णदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने हथियार डाल दिए। अमन की आंखों से भी आंसू बह निकले। नूर ने वादा किया था, जब इंसानियत जिंदा रहेगी वो लौटेगी। आज मैंने देख लिया, वो लौट आई है, तुम्हारे रूप में। अमन ने अपने अंतिम समय में जिया को नूर आश्रम की मुखिया घोषित किया। उसकी चिता को उसी झरने के पास जलाया गया जहां उसकी जिंदगी बदली थी। जिया हर दिन बच्चों को नूर और अमन की कहानी सुनाती, और झरने के पास वो घंटों बैठी रहती, जहां अब भी वो हल्की सी रोशनी चमकती थी। हूर परी और डाकू की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो बन गई एक मिसाल, एक प्रेरणा और एक रोशनी जो हर उस दिल में रहती है जहां इंसानियत बसती है।